हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स का हाई स्कूल का क्लास 10 का लेसन 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग ये पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने बहुपद को 7 पार्ट में पढ़ाया है। आप लोग उसको अगर न देखे हो, जो लोग न पढ़े हो, तो पिछली वीडियो हमारी देख लीजिए। बहुपद लेसन 2 का 7 पार्ट में पूरा सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन से लेकर सारी चीज समझाई गई है। अब आइए लेसन 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहली बात तो यह है कि रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक समीकरण 2x + 2 = 6 जैसे है, तो ये रैखिक समीकरण होता है जिसकी घात, रैखिक समीकरण क्या होता है जिसकी घात 1 हो। किसकी घात 1 हो? जो चर है उस चर की घात 1 होती है, तो वह रैखिक समीकरण होता है। देखिए रैखिक समीकरण जैसे 2x + 2 = 6, 2x = 6 - 2, 2x = 4, x = 2 रैखिक समीकरण है, इसलिए इसके एक मान आएगा। यहाँ पे क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो ये एक चर का है। ये क्या है? एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक। अब आइए दो चरों का रैखिक समीकरण, ये क्या होता है? जैसे 2x + 3y = 4 एंड सो ऑन, जो भी है, ये आपका दो चर का रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ दो चर का रैखिक समीकरण की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ये है, इसका पेयर यानी दो लेना। आइए वो क्या है इसको समझा दें। दो चरों वाला रैखिक समीकरण का पेयर हमको लेना है और उस पेयर को तब हमको सॉल्व करना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग, ये मान लीजिए, इसको मान लें a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये है दो युग्म हो गए। ये a1 a2 क्या है? a1 a2 आपके हो गए वास्तविक संख्याएं हैं। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या वास्तविक संख्याएं हैं। और ये x y जो है ये चर है। यहाँ पर ए बी जैसे कोई समीकरण ax + by + c अगर होता है, तो वहाँ a का नॉट इक्वल टू 0 और b का नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a और b अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो खाली कांस्टेंट बचेगा। इसीलिए a1 b1 0 नहीं होगा, a2 b2 0 नहीं होगा। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है। ये एक जो है लाइन को ग्राफ करते, ये एक लाइन है, ये L1 लाइन हो गई, ये L2 लाइन हो गई। ठीक है, अब रैखिक समीकरण में L1 लाइन L2 लाइन हो गई। रैखिक समीकरण व उसके हल का आलेखी निरूपण। आलेख द्वारा कैसे निरूपण करेंगे? मान लीजिए कि एक लाइन L1 है, रैखिक समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2x + c2 = 0। नंबर एक, जब L1 व L2, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये एक रैखिक समीकरण है, इसलिए इसकी एक रेखा बनती है। ये L2 दूसरी लाइन हो गई। जब L1 व L2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद मतलब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये 0 है, मूल बिंदु है। तो मान लीजिए कि दो रेखाएं एक दूसरे को, ये आपकी L1 है और एक L1 है और एक L2,
जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका एक पॉइंट पर ये दोनों कट करती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती है, प्रतिच्छेद करती है। नंबर 2, जब L1 व L2 समांतर है, यानी ये लाइन है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। मान लीजिए कि ये लाइन ऐसे गई है, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, यानी एक दूसरे के पैरेलल है। जब एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, तो ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगी, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, जब L1 व L2 एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाए, जब L1 व L2 संपाती हो, यानी कि इस तरीके से है, y एक्सिस, x एक्सिस, ये हो गई आपकी एक लाइन हो गई L, इसी के ऊपर दूसरी लाइन हो गई आपकी L2, ये इसी के ऊपर L2 भी हो गई, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो गई। तो इसके अनंत हल हो जाते हैं। देख रहे हैं, पूरी लाइन सब बिंदु पर टच करेगी, ये कोई बिंदु पर टच नहीं करेगी, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ये एक बिंदु पर कट करेगी, इसलिए इसका एक हल होगा। तो आलेखी विधि से हम बनाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो इस तरीके से आपका आएगा ग्राफ। कभी कट करेगा, कभी पैरेलल होगा, कभी एक दूसरे के ऊपर लाइन कॉन्सिडेंट कर जाएगी, इसको संपाती कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब इस हल का गणितीय निरूपण कैसे करेंगे? गणितीय निरूपण, मान लीजिए कि दो लाइनें हैं, दो रैखिक समीकरण है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। नंबर 1, यदि a1/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि x का गुणांक पहले वाले समीकरण का और दूसरे वाले समीकरण का बटा कर लेते हैं, इसी तरीके से इसके गुणांकों का रेशियो लेते हैं। ये a1/a2 b1/b2 के बराबर अगर नहीं है, तब एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब दूसरा कोई हल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा समीकरण का। ठीक है। नंबर 2, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 कैन नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 नहीं है, तब इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, यानी कि ये लाइनें एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? एक दूसरे के प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक। तीसरा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर ये है, तब समीकरण के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे कैसे? क्योंकि इसके तीनों के रेशियो बराबर हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ गई है, एकदम बिल्कुल उसी के ऊपर है, इसलिए इसके सभी बिंदु पे कट करती है, इसलिए इसके अनंतता अनेक हल होंगे। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 2 में हम आलेखी विधि से इसका हल, आपके क्वेश्चन का 2.3.1 जो होगा उससे हम इसका हल
करेंगे। तब तक आप लोग एग्जाम्पल लगाइए। थैंक यू।